नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ महिलाओं का सवाल था, उनका ये कहना था कि उनके मेल पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नाजायज संबंध है और ये किसी एक के साथ नहीं है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में है। जहाँ उन्हें मौका मिलता है, जिसके साथ मौका मिलता है, वो अपना अफेयर शुरू कर देते हैं, फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं और एक के बाद एक उनकी इस तरह के जो रिलेशनशिप हैं वो निकल कर सामने आए हैं। जब बात इस तरह की बाहर आती है या पता चलता है, चाहे फ़ोन चेक करके हो या किसी अन्य माध्यम से हो, तो वो माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद उनकी फिर ऐसी ही हरकतें निकल कर सामने आती हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए और कानूनी हक अधिकार क्या हैं उनके। ये वीडियो महिलाओं के फेवर में है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगली वीडियो में इसी टॉपिक पर पुरुषों के फेवर में बनाऊंगी कि अगर यही समस्या किसी पुरुष के साथ है कि उसकी महिला पार्टनर, फीमेल पार्टनर उसे धोखा देती है, तो उसे क्या करना चाहिए, उनके पास क्या विकल्प है। अगर कोई मेल पार्टनर ऐसा करता है, कोई महिला उसके इस नेचर से परेशान है, तो सबसे पहले उसे ये देखना चाहिए कि उसकी किसी गलती की वजह से कहीं या उसके घर में माहौल खराब करने की वजह से तो ऐसा नहीं है। कि कुछ महिलाओं का ये स्वभाव होता है कि उनका पति दिन भर घर से बाहर रहता है, काम करता है, लौट कर थका हारा जब घर आता है, वो सोचता है उनका पार्टनर उनके साथ बैठे, अच्छे से प्यार से बात करे, थोड़ा अच्छा समय स्पेंड करे और उनका जो स्ट्रेस है, जो उनका खराब मूड है, उसे ठीक करे। लेकिन महिलाएं कई बार ऐसी गलती कर देती हैं जाने अनजाने में या खराब माहौल घर का होने की वजह से कि दिन भर की शिकायतें, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा जब उनका पति थका हारा घर आता है तो वो उसके साथ शेयर करती हैं, तो पति को और ज़्यादा गुस्सा आता है और ज़्यादा चिढ़ होती है और उसको लगता है कि दिन भर काम का स्ट्रेस देखो, वहाँ पे लड़ाई झगड़े सुनो और घर लौटो तो यहाँ बीवी की चिक चिक शुरू हो जाती है, मुझे तो कहीं भी चैन नहीं है। ऐसे में उनका बाहर किसी के साथ नाजायज अफेयर होना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि एक प्यार, केयर, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग बनाने वाला पार्टनर हर किसी को चाहिए होता है, महिला और पुरुष दोनों को। ऐसे में जब उनके साथ काम करने वाली कोई महिला मित्र उन्हें मोरल सपोर्ट देती है, समझाती है, उनका मार्गदर्शन करती है, उन्हें समझने लगती है, तो धीरे धीरे वो करीब आते हैं, दोस्ती होती है उनकी और वो रिश्ता फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और वो एक नाजायज संबंध का रूप ले लेता है। इसमें ऐसे रिश्ते में लोग ना चाहते हुए भी पड़ जाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती। घर का खराब माहौल, काम जहाँ करते हैं वहाँ का खराब माहौल, हालात उन्हें इस तरफ लेकर जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। लेकिन इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं या अफेयर होते हैं, वो जब एक बार पकड़े जाते हैं या उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती की है या वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो वो इस रिश्ते से बाहर भी आ जाते हैं बहुत आसानी से और अपने घर परिवार को फोकस करते हैं, अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, पत्नी को प्यार देते हैं और वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करते। उन्हें रियलाइज़ हो जाता है, चाहे खुद से हो जाए या पत्नी के पता चलने के बाद हो जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रिपीट यही करता है, बार बार माफ़ी मांग कर, रोना धोना करके आपको वापस ले आता है और फिर वही गलती करता है, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया उसका कार्य है और वो ये उसकी फितरत बन चुकी है। गलती अगर इंसान करता है तो उसे सुधार लेता है, बदल लेता है, लेकिन जो इंसान की फितरत है वो कभी नहीं बदलती है, वो फिर बार बार ऐसी गलती दोहराता रहता है। तो अगर एक बार ही ऐसा हुआ है, अपने पार्टनर को एक मौका जरूर दें, उसे समझने की, उसकी बात को सुनने की और अपने रिश्ते को, अपने घर परिवार को बचाने की। लेकिन अगर रिपीट यही गलतियां हो रही हैं, तब आपको एक ऐसे डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समझना होगा कि ये कोई गलती नहीं है, ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। वो ऐसा फितरत बना चुका है व्यक्ति और वो जानबूझकर ऐसा करता है, उसका स्वभाव है, उसका कैरेक्टर ऐसा है कि अब वो सुधरने वाला नहीं है। तो आपको डिसीजन अपने हिसाब से ही लेना होगा, किसी और के दम पर, किसी और के बहकावे में या किसी और के कहने पर आप डिसीजन लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आपके परिवार जीवन भर आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, माँ बाप, भाई बहन, फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग, कोई भी आपको बहुत लंबे समय तक सपोर्ट नहीं करेगा।
कुछ दिन सपोर्ट कर लेगा, थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट कोई कर देगा, लेकिन पूरी ज़िंदगी आपको ही सर्वाइव करना होगा। तो अलग होने का, घर छोड़ने का डिसीजन आपको तभी लेना है जब आप इंडिपेंडेंट हों। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं और इस तरह के टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आना चाहती हैं, ऐसे रिश्ते से मूव ऑन करना चाहती हैं, हटना चाहती हैं, क्योंकि कोई भी पार्टनर, चाहे महिला हो या पुरुष, ऐसे रिलेशन में नहीं रहना चाहेगा अगर उसकी कोई मजबूरी नहीं है। महिला को मजबूर ऐसे हालात में तब होना पड़ता है जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, कि वो अगर घर छोड़ती हैं, माँ बाप के ऊपर कितने दिन बोझ रहेंगी, भाई बहन या रिश्तेदार कितने दिन सपोर्ट करेंगे, तो उन्हें किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर किसी मेल पार्टनर का सहारा लेती हैं, किसी रिलेटिव का सहारा लेती हैं, तो वो उनको फिजिकली यूज करने लगता है, वो उनके साथ अत्याचार, उत्पीड़न, प्रताड़ना करने लगता है, उनका हैरेसमेंट करने लगता है। तो उससे बेहतर है कि कोई थर्ड पर्सन आपको हैरेस करे, आपका यूज करे फिजिकली, इमोशनली। आप अपने घर में रहते हुए ही कोई ऐसा निर्णय लें कि अपने जीवन को सुधार सकें, अच्छे ट्रैक पे रहें और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। अगर आपकी शादी से बच्चा है कोई, तब आपको बहुत अच्छे से सोचना है, चाहे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों तब भी, क्योंकि एक बच्चे के अच्छे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल ग्रोथ के लिए फादर और मदर दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। दोनों मिलकर ही एक बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते हैं, अच्छा जीवन दे सकते हैं और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाकर उसे बड़ा कर सकते हैं। अकेला पार्टनर कोई भी अपने बच्चे को पालता है, सही से परवरिश नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही जाती है। तो अगर बच्चे के साथ हैं आप, तो आपको अलग होने के बारे में ना ही सोचना चाहिए। लेकिन हालात अगर इतने बुरे हैं कि रह पाना मुश्किल है, तो मैं ये सी सलाह दूंगी कि आप भी अपने आप को इमोशनली इतना टॉर्चर ना करें, आप अलग हो जाएं। लेकिन तभी अलग हों जब आप अपना और अपने बच्चे का खर्चा उठा सकती हों। आपके पास कानून में हक अधिकार है ऐसे पार्टनर से तलाक लेने का और अलग होने का। कोई भी पार्टनर, महिला हो या पुरुष, अगर वो चीट करता है, शादी के बाद नाजायज संबंध रखता है, तो सिर्फ इसी ग्राउंड पर उसका दूसरा पार्टनर तलाक पाने का हक अधिकार रखता है। और इसके लिए आपको क्रूल्टी के ग्राउंड पर तलाक फाइल करना होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में कई सबसेक्शंस दिए गए हैं, जिसमें आपको ग्राउंड मिलता है अलग अलग कि किस वजह से आप अपने पार्टनर से तलाक लेना चाहते हैं, क्या वजह है। उसी हिसाब से आपको हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का सब सेक्शन यूज करना होगा और आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करेंगे कोर्ट से और अपना सबूत देंगे कोर्ट में कि किस वजह से आप अलग होना चाहते हैं। ग्राउंड है आपके पास अगर, तो आपको आसानी से डाइवोर्स मिल जाता है और आप अलग अपने पार्टनर से रहने लगते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चा है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो किसी दूसरे के सहारे आप अपने जीवन का इतना बड़ा डिसीजन बिल्कुल भी ना लें। आप अपने पति के साथ ही रहें, उसी घर में रहें और अपने आप को हर्ट ना करें। आपको इसके लिए आप खुद को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तो अपने पार्टनर की जो इस तरह की एक्टिविटी हैं, हरकतें हैं, उनको इग्नोर करना शुरू करें। अगर आप अपने पार्टनर का बार बार मोबाइल फ़ोन चेक कर रही हैं, कॉल्स चेक कर रही हैं, मैसेजेस चेक कर रही हैं, ईमेल चेक करती हैं, या कहाँ गए हैं, किससे मिलते हैं, इस बात की जासूसी आप करती रहती हैं बैठे बैठे, तो ये करना बंद कर दें। बिल्कुल अपने पे फोकस करें, अपने बच्चे पे फोकस करें। आपको खुद को योग्य बनाना है, इस लायक बनाना है, इमोशनली, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आध्यात्मिक हो जाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, अपने आप को गॉड के साथ कनेक्ट करें और मोटिवेशन लें अपने जीवन का कि गॉड ने मुझे एक अवसर दिया है, अच्छा जीवन दिया है, मैं भी खुश रह सकती हूँ, मैं भी अपनी खुशियों के लिए जी सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ लाइफ में। आपकी जो हॉबीज़ हों उस पर काम करना शुरू करें, घर में पार्ट टाइम अर्निंग करना शुरू कर दें, पढ़ाना लिखाना शुरू कर दें। घर का माहौल लड़ाई झगड़ा करके खराब करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जैसे जैसे आप लड़ाइयाँ करेंगी आपका पीस ऑफ माइंड खराब होगा, आपके पति आपसे और दूर होते चले जाएंगे और आपके बच्चे की लाइफ भी स्पॉइल होगी। तो इस सब से बेहतर है कि अगर आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कर लेती हैं, अलग कर लेती हैं, ये सोच लेती हैं इतना आसान नहीं है
कुछ भी जितना आसानी से मैंने कह दिया है कि अपने पार्टनर को ऐसा करते हुए आप देखें और बर्दाश्त करें और लड़ें नहीं, कुछ बोले नहीं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप स्पिरिचुअल हो जाती हैं, खुद को गॉड से कनेक्ट कर लेती हैं और अपने साथ हो रहे हर कृत्य को ये सोचने लगती हैं गॉड से कनेक्ट करके कि यही ईश्वर की मर्जी थी और जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, मेरे भाग्य में या मेरी लाइफ में ये पार्ट आना लिखा था, ये मेरे जीवन का हिस्सा है और मुझे इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। और आप अपने पार्टनर की केयर करना, प्यार करना, अच्छी से जिम्मेदारियां निभाना और एक अच्छे पार्टनर का रोल निभाने लगती हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बुरे से बुरे पार्टनर भी इमोशनली अटैच होके उनके मन में ये आने लगता है कि इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर है, इतना प्यार करती है, इतना केयर करती है, इतना सपोर्ट करती है और मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, मैं उसके साथ चीट कर रहा हूँ। ऐसा करके वो अपने आप को बदल लेते हैं और अपनी पत्नी और अपने परिवार के लिए समर्पित होकर जीने लगते हैं। कुछ मामलों में ऐसा होता है, सभी मामलों में नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा भी पाया गया है कि पार्टनर आपकी अच्छाइयों को देखते हुए आपसे इम्प्रेस होकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर अपनी सारी बुराइयों को खत्म कर देता है। लड़ाई झगड़ा विकल्प नहीं है। अगर आप लड़ेंगी, चिल्लाएंगी, घर का माहौल खराब करेंगी तो आपका पार्टनर आपसे और दूर होता चला जाएगा। उसके वापस आने के जो कुछ परसेंट चांसेस हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो शिकायतें नहीं करें, लड़ें झगड़े नहीं, अपनी हॉबीज़ पे, अपने स्किल पे काम करें, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के बारे में सोचें और पॉजिटिव एनर्जी अपने आप को दें, अपने आप को पॉजिटिव ट्रेनिंग दें, खुद के मूड को पॉजिटिव रखें, खुश रहें और अपने आप को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ें। स्पिरिचुअल जब आप हो जाएंगी तो आपके लिए ये सब कर पाना चुटकियों का खेल होगा, आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर आपका पार्टनर आपके सामने अगर कुछ गलत भी करता है, ऐसा भी करता है, तो आप एक बार को जब आपके सामने आएगा आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आपको लगेगा कि शायद ये मेरी लाइफ का हिस्सा है, ये होना था, ना तो इसे मेरे हाथ में है ना मेरे पति के हाथ में है। हमारे जीवन जो है वो हमारे कर्मों के हिसाब से चलते हैं और यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो गॉड की मर्जी से होता है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इस सृष्टि का। अगर आप ऐसी सोच बना लेते हैं तो आपको कोई हर्ट कर ही नहीं सकता है, वो कुछ भी कर रहा हो, और आप सेल्फ फोकस्ड हो जाएंगी, अपनी खुशियों के बारे में सोचेंगे। आपको डांस, म्यूजिक और प्लेइंग और कोई क्रिएटिव अगर आपकी हॉबी है तो वो करें, खुश रहें, इंडिपेंडेंट बने, अपना अर्निंग शुरू करें धीरे धीरे और फिर देखेंगे कि आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव एनर्जी डालने की वजह से और आपका घर वापस बस जाएगा। लेकिन अगर आप घर का माहौल ख़राब करेंगी, कोर्ट कचहरी मुकदमे में पड़ेंगी, लड़ाई झगड़े में पड़ेंगी, तो अगर आप घर बसाना चाहती हैं तो वो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए फैसला आपको करना है, आपके हक अधिकार क्या हैं वो मैंने बता दिया है, किस तरह से लीगल लड़ाई लड़ सकती हैं और किस तरह से आप अपने पार्टनर से अलग हो सकती हैं या अपने आप को इमोशनली ट्रेंड करके, मेंटली स्ट्रांग बना के ऐसे पार्टनर के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकती हैं। अब ये निर्णय आपको लेना है, आपकी लाइफ किस स्टेज पर है, आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं, आप इमोशनली स्ट्रांग हैं या नहीं, ये सब आपको देखना है कि आप के लिए कैसा निर्णय लेना सही रहेगा। उसके हिसाब से जो आपको सही लगे उसी हिसाब से फैसला आपको लेना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप सबने सुनी होगी कि जब परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में ना हो तो हमारे मन की स्थिति बदल लेने में ही भलाई है। तो परिस्थितियाँ जब आपके कंट्रोल में ना हो तो आपको अपनी मनोस्थिति बदलने पर ध्यान देना चाहिए, जोर देना चाहिए और फिर आप इस लायक बन जाती हैं कि आप बुरे से बुरे हालात को, बुरे से बुरी परिस्थिति को बहुत ही आसानी से हंसते हुए बर्दाश्त करने की क्षमता डेवलप कर लेती हैं। और ये सिर्फ मेडिटेशन से होता है, स्पिरिचुअल लाइफ जीने से होता है, खुद को गॉड के प्रति समर्पित करने से और गॉड से कनेक्ट करने के बाद ही होता है। वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं या कोई काउंसलिंग चाहती हैं आप मेरे से अपनी फैमिली को लेकर, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर फ्री में बात कर सकती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।